Hello students, welcome to RKP online classes. Today we continue our chapter number 5 yoga and our today topic is introduction of pranayam, meditation and षटकर्म्स। ठीक है, आज हम अपना स्टार्ट करेंगे इसको। कल हमने आसन्स के बारे में बात की थी, आज हम करते हैं प्राणायाम। द वर्ड प्राणायाम कंप्राइज टू वर्ड्स, प्राणा प्लस आयाम, यानी कि जो प्राण आयाम जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। ठीक है, प्राण का मतलब होता है हमारी लाइफ फोर्स या वाइटल एनर्जी, यानी हमारी जो जीवनी शक्ति होती है वो, और आयाम का मीन्स होता है कंट्रोल करना। तो इस वे में प्राणायाम हुआ द कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ प्राण, यानी जो हमारे प्राण हैं उनके ऊपर हमारा कंट्रोल। अगर हम प्राणायाम बात करें तो यहाँ प्राणायाम के 3 पार्ट्स के बारे में बताया गया है, पूरक, रेचक और कुंभक। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी पूरक। पूरक मतलब इनहेलेशन, यानी कि जब हम अपने श्वास को अंदर लेते हैं जो वो प्रोसेस होती है उसको पूरक कहा जाता है। इसके बाद आती है रेचक। रेचक मीन एक्सहेल करना, यानी कि जब हमने सांस अंदर ले लिया उसके बाद हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, वो जो प्रोसेस है वो कहलाती है एक्सहेलेशन की रेचक। और कुंभक, कुंभक क्या है? कुंभक क्या है? अपनी सांस को रोकना। ठीक है, रिटेनिंग, अपनी सांस को रोकना। हमारे पास यहाँ कुंभक के बारे में 2 पॉइंट है, मतलब इसके 2 पार्ट हैं अलग अलग के। एक है इंटरनल कुंभक और एक है एक्सटर्नल कुंभक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल कुंभक की, यानी कि टू रिटेन द ब्रेथ आफ्टर कंप्लीट इनहेलेशन इज कॉल्ड इंटरनल कुंभक, यानी कि जब हम श्वास लेते हैं तो उसके बाद सांस अंदर लेने के बाद अपने सांस को रोकना, वो क्या है? इंटरनल। ठीक है, और एक्सटर्नल की बात करें टू रिटेन द ब्रीथ आफ्टर कंप्लीट एक्सहेलेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कुंभक, यानी कि हमारी सांस को हम जब पूरी तरह से छोड़ देते हैं उसके बाद अगर हम अपनी सांस को रोकते हैं तो वो क्या होता है? एक्सटर्नल कुंभक। यहाँ जो टाइप बताए गए हैं प्राणायाम के अलग अलग, यानी कि मतलब योगा के अंदर बहुत सारे से प्राणायाम है जो अलग अलग चीज के लिए यूज होते हैं। आपके यहाँ सिर्फ इसके नाम बताए गए हैं, मैं आपको बताता हूँ नाम। यानी कि सूर्य भेदी प्राणायाम होता है, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम, पल्लविनी प्राणायाम और मूर्छा प्राणायाम। ये योग प्राणायाम और भी बहुत सारे टाइप है, लेकिन आपके इसमें यही बताए गए हैं अभी। ठीक है, तो एक बार आपको मतलब इनके बारे में थोड़ा अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप किसी और बुक या कॉपी से या फिर आपके इंटरनेट का यूज करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हो। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है मीनिंग ऑफ मेडिटेशन, यानी कि मेडिटेशन का क्या मीनिंग होता है। मेडिटेशन की बात करें तो ध्यान और मेडिटेशन इज प्रायर स्टेज ऑफ समाधि, जो समाधि से पहले अष्टांग योग में जो समाधि लास्ट वन पॉइंट है उससे पहले जो स्टेप होता है वो होता है मेडिटेशन का, ध्यान का। ध्यान इज ए प्रोसेस ऑफ कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, यानी कि एक प्रोसेस है हमारे माइंड की कंप्लीट स्टेबिलिटी की। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने इसके बारे में क्या बताया है कि द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड on an impulse without any divergence is called ध्यान, यानी कि जो कंसंट्रेशन होती है हमारे माइंड की टू एनी मतलब किसी भी इम्पल्स पे बिना किसी डाइवर्जन के, ठीक है, वो होती है ध्यान। इंडीड द कंसंट्रेशन एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑन एनी सब्जेक्ट और ऑल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ध्यान, यानी कि जो कंसंट्रेशन और वो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एनी सब्जेक्ट, यानी किसी भी विषय या वस्तु के बारे में सोचना या कंसंट्रेट करना, वो प्रोसेस क्या है? ध्यान। द स्टेज व्हेन परसेप्शन स्टार्ट डायरेक्टली इज कॉल्ड ध्यान अवस्था, यानी कि जब हम उस चीज के ऊपर प्रॉपर रूप से ध्यान लगा लेते हैं, हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उसको इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, वो हमारी ध्यान अवस्था कहलाती है। द वे इन विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली in front of our eyes, in the same way if we are able to clarify the suitable perception of mind
इन फ्रंट ऑफ आवर इंटरनल आई। इसमें मतलब क्या बताया गया है कि जब हम, जैसे हम नॉर्मल अपने आंखों से किसी चीज को देखते हैं, ऐसे ही हम अगर हम ध्यान लगाकर अपनी आंखें बंद कर उस विषय या उस वस्तु को अपने जो इंटरनल आईज है, जो हमारे मन की आंखें हैं, उनसे एज इट इज देखना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारे क्या होता है, वो हमारा ध्यान होता है। इट शुड बी अज्यूम दैट स्टेज ऑफ ध्यान इज रीच्ड, यानी कि अगर हम वो कर पाते हैं जिस चीज को हम बाहर देख रहे हैं इंटरनली, उसी को वैसे ही हम अंदर भी देख सकते हैं अपने, तो इसको कहा जाता है कि जो ध्यान की जो स्टेज है वो हमने प्राप्त कर ली है। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल एज इन द प्रैक्टिस ऑफ योग निंद्रा बाय नेमिंग ऑफ ट्री, प्लांट, फ्रूट, फ्लावर एक्सेट्रा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जब हम योग निंद्रा करते हैं, जो हमारा गाइड होता है या जो हमारा गुरु होता है, वो बार बार इन शब्दों का प्रयोग करता है कि मतलब आपको आसपास आपके पेड़ दिख रहे हैं, फ्रूट्स दिख रहे हैं, फ्लावर दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं, नदियां दिख रही हैं, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग में जब हम इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, इन द बिगनिंग वी डू नॉट सी एनीथिंग, स्टार्टिंग में हमें कुछ नहीं दिखता, ठीक है। बट ग्रेजुअली बाय क्रिएटिंग फिगर इन इमेजिनेशन, जैसे जैसे हम मन में उनके फिगर बनाना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे वो अपीयर वन आफ्टर वन, हमें एक के बाद वो दिखने शुरू हो जाते हैं। व्हेन द स्टेज ऑफ इमेजिनेशन इज डीप एंड द इमेज ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज सीन, लेकिन जब हम ज़्यादा डीप ले जाते हैं मेडिटेशन में, हम उन चीज़ों को बहुत गहराई से सोचते हैं, तो उनकी एक क्लियर इमेज, किसकी, जो हम पहले शब्द सुन रहे थे या हम कोशिश कर रहे थे उनको देखने की आंखें बंद करके मेडिटेशन में, जो हमारी नदियां हैं, फल है, फ्रूट्स हैं, ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं, उनके बारे में हमें एज इट इज सीन होने शुरू हो जाते हैं, जिसे क्या जाता है मेडिटेशन की स्टेज कहा जाता है। When an individual attain such concentration, it is converted to the stage of ध्यान, यानी कि जब एक व्यक्ति इस कंसंट्रेशन के साथ इन चीजों को कर पाता है तो उसे ध्यान कहा जाता है। Whatever he she think or imagine in this stage, he she starts seeing them clearly, वो कुछ भी सोचता है, कुछ भी देखता है, वो उसे एज इट इज दिखना शुरू हो जाता है, जिसे हम ध्यान ही कह सकते हैं। तो ध्यान इज नॉट ए प्रैक्टिस, ध्यान एक अभ्यास नहीं है, बट इट इज स्टेज दैट इट अटेन्ड एन एक्सपीरियंस, ये एक वो स्टेज है जिसे पाया जा सकता है एक्सपीरियंस के द्वारा, यानी कि एक्सपीरियंस से मिल सकती है हमें। उसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ षट कर्म और शुद्धि क्रिया, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है उसको इंटरनल प्यूरिफिकेशन के लिए जो 6 क्रियाएं बताई गई हैं, जिन्हें षट कर्म कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में कहते हैं ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक ए मशीन, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो एक मशीन की तरह ही है। Similar to a machine which require inner and outer cleanliness for smooth and systematic functioning, human machine also need inner and outer cleanliness for proper functioning। जैसे ही एक मशीन होती है, जैसे कि आप मान के चलो आपके पास कोई गाड़ी है, तो हम जब हमें लगता है कि हमारी गाड़ी ढंग से काम नहीं कर रही, हमारे अच्छी एवरेज नहीं दे रही है, तो हम उसकी क्या सर्विस करवाते हैं। ऐसे ही जो हमारी बॉडी है उसको भी इंटरनल और एक्सटर्नल जो प्यूरिफिकेशन होती है उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। जनरली वी डू आवर आउटर क्लीननेस विच इज ईजी, जनरली क्या होता है, हम अपनी बाहरी क्लीननेस को कर देते हैं, हम नहा लेते हैं, बढ़िया परफ्यूम लगा लेते हैं, बाल बहा लिए, तेल लगा लिया, है ना, ये करते हैं। लेकिन जो इंटरनल प्यूरिफिकेशन की बात होती है तो हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बताया गया है कि इनर क्लीननेस ऑफ आवर बॉडी कैन बी डन प्रॉपरली बाय शुद्धि क्रिया, जो ये षट कर्म हैं ये हमारी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की इंटरनल जो सिस्टम्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनको क्लीन करने में। षट कर्म मीन्स 6 एक्शंस, यानी कि 6 ये एक्शंस होते हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करते हैं और उन्हें प्रॉपर वर्क करने के एफिशिएंट बनाते हैं। षट कर्म और सिद्धि क्रिया आर वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखने के लिए जो षट कर्म है वो बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ बच्चों हमारे पास षट कर्म कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। आपका जो सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ इनके नाम बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको एक फोटो शेयर करूंगा जिसके अंदर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है कि वो क्या प्रोसेस होती है, और इसके बारे में आप जैसे मैंने बताया था इंटरनेट से या किसी और बुक से
पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही, हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।